तेरी रहमो करम पे पड़े हैं, जाने कब होगी रहमत तुम्हारी। तेरी रहमो करम पे पड़े हैं, जाने कब होगी रहमत तुम्हारी। केवली बन्नक्कम धम्मम शरणम भवज्जामि। बोलिए जैनम जयति, जैनम जयति, जैनम जयति। Of the public relations, marketing, daytime programming, food, decoration, and souvenir committee. महाराज जी के चरणों में मानक समहेतु पंच प्रकार निवेदन करने की सकल दिगंबर जी समाज का बुजुर्ग आपके चरणों में जी महाराज जी के चरणों में मानक समहेतु पंच प्रकार निवेदन करने की सकल दिगंबर जी समाज का बुजुर्ग आपके चरणों में आचार्य श्री कुंद भगवान के आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की जब छोटा बच्चा भी पुरानी वस्तुओं को छोड़ना चाहता है और नए वस्त्रों को देख करके वह उल्लसित हो जाता है और पहना देते हैं वस्त्रों को, नए वस्त्रों को, तो वह दूसरे को न देख करके हमेशा अपने वस्त्रों की ओर ही नहीं देखता। उसी प्रकार बड़े लोग भी इसी प्रकार अपने आभरण है, आभूषण है, घर बार है आदि आदि देख करके प्रसन्न होते रहते हैं और दूसरे को पूछते रहते हैं कैसा लग रहा है ये हमारा आवास भवन, आप बता दो। इस प्रकार हो जाता है। कहने का मतलब ये है हर एक व्यक्ति प्राय करके नई चीज को चाहता है, नई चीज को चाहता है। पुरानी चीज उसके लिए अच्छी नहीं लगती, भले ही बहुत परिश्रम करके उसको प्राप्त किया हो तो भी वह एक दिन के बाद घटिया से लगने लग जाती है। हाँ, नहीं पर ये जाती है। इसी प्रकार आप लोगों को एक दिन वह भी आएगा, ये पुराना शरीर छूटेगा और नया मिलेगा, और ये नया मिलेगा तो पुराना होगा। इसलिए आप लोगों को सोचना चाहिए ये नया पुराना आज का नहीं, ये बहुत दिन का है, इसलिए बहुत पुराना है।
अब ऐसी नई चीज को प्राप्त करो जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई हो और कभी भी वह समाप्त भी नहीं होने वाला हो। उस ओर आपकी दृष्टि रहेगी, वर्तमान शरीर के प्रति अपने आप ही निरीहता होगी। काम चलाऊ है, साधन है, इसको अपने काम में लो और धर्म ध्यान करो, दूसरे के ऊपर भी कृपा करो, वात्सल्य रखो, उपकार करो, सत्कार करो। इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। बाकी सब पुराना तो होना है। अहिंसा परमो जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। कौन भैया? लोग जन मंगल अनुष्ठान में जुड़ जाएंगे। मगर हृदय की शुभ निष्ठा, संयम जीवन की ताकत, तपश्चर्या का वैभव, सबके साथ हिल मिलकर के रहने की एक आपकी आगवी प्रकृति, मिला तो पहली बार बड़नगर में, मगर लगा ऐसा कि कहीं जन्म जन्म की पहचान होगी। ये प्यार, मैं आपसे बड़ी वेदना से एक बात करना चाहता हूं। हम सबको एक साथ बड़े प्यार से बैठकर हम बैठे हैं। आपको बहुत आनंद आया है, वो दिखता है आपके चेहरे पर। मगर यदि कुछ मैसेज आप हमसे लेके जाना चाहते हो तो इतना ही कहूंगा, हम जिस उल्लास प्रेम के साथ एक साथ बैठ सकते हैं, बैठ चुके हैं और आगे भी बैठने वाले हैं, उसी तरह आप भी एक साथ बैठ की ताकत, कंधे से कंधे मिलाने की ताकत। और मैं क्या बताऊं आपको, कांटा पैर में गड़ जाता है, रोती आंख है, हाथ को ऑर्डर मन करता है और हाथ पैर के जाकर के कांटे को निकाल देता है। कभी कभी मन में यह प्रश्न उठता है, गलती पैर की थी, आंसू आंख ने निकाले, ऑर्डर मन ने किया और गया हाथ। हाथ यह भी कह सकता था पैर को कि गलती तेरी थी, मैं क्यों जाऊं, मगर किसी ने यह नहीं कहा गलती किसकी थी, क्योंकि हाथ, मन, पैर और आंख सब एक शरीर से जुड़े थे। एक की पीड़ा सबकी पीड़ा बन गई। हम सब एक जुड़ बैठे, एक की पीड़ा सबकी पीड़ा बन गई। आज 1-2 मिनट बोल करके मैं प्रवचन को विराम देता हूं। क्या ताकत है हम सबकी। ताली मत बजाओ। आपको मालूम होगा एक समय का पिक्चर था 3 घंटे का पिक्चर था पहले। आज पिक्चर 2-2 घंटे का हो गया। चाहे वो पिक्चर का हीरो कोई भी हो, चाहे वो कहीं भी एक्टिंग करता हो, चाहे यंग जनरेशन वो हीरो के पीछे पागल हो, मगर कोई भी हीरो को 3-3 घंटे तक वो एक्टिंग करके देखने के लिए आज की कोई यंग जनरेशन नहीं चाहती है।
2 ही घंटा, और 2 घंटे में पिक्चर को द एंड लाके बिठाना पड़ता है। वो भी एक एक पिक्चर 250-300 करोड़ का खर्च से बनता है। मैं आपको वो कहना चाहता हूं, पिक्चर का समय कम करना पड़ा, 250-300 करोड़ रुपए का खर्च करना पड़ा, फिर भी पब्लिक को थिएटर में जुटाने में उन लोगों का पानी उतर जाता है। हम सब मुनि भगवंतों ने 4-4 घंटा यहां बिठाया, ये हमारी ताकत है। महोत्सव में और महोत्सव के उत्तरार्ध में, महोत्सव के समापन में महाराज साहब को बुलाएं। बड़ा मन था, क्योंकि रोज सुनता था, अभी भी सुन रहा था, और लगता है सुनते रहो। एक एक बात में वजन है। ये संत कोई पंथ को लेके नहीं बोलता है, ग्रंथ को लेके नहीं बोलता है, और जो बोलते हैं वो तुम्हारे इंसान बनने के लिए, कि तुम इंसान हो, इंसानियत का जीवन जियो। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, पत्थर एक बार मंदिर गया, पत्थर एक बार मंदिर गया, भगवान बन गया। आदमी जिंदगी भर मंदिर गया, इंसान नहीं बन पाया, इंसान नहीं बन पाया। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अब महाराज साहब को देखो, इन पंक्तियों को सुनो। आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, बस यही अपराध में हर बार करता हूं। आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में। कोई खेले भीड़ में, कोई अकेले में, मुस्कुरा कर भेंट में स्वीकार करता हूं। आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। यदि मानव जाति के प्रति सद्भाव, मैत्री का भाव नहीं आता है, तो हम मानव के रूप में मानव कम है, भेड़िया ज्यादा है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, अमित गति महाराज ने फिर ग्रंथ में लिखा है कि संत चोर होता है, और चोरों के सरदार हमारे सामने ही बैठे हैं। संत चोर, अमित गति महाराज, मैं नहीं बोला, अमित गति महाराज ने कहा संत चोर होता है, और चोरों के सरदार सब सामने ही बैठे हैं। ये संत वित्त की चोरी नहीं करता है, अपनी वाणी के माध्यम से भक्तों की चित्त की चोरी करता है। ये संत नशीला पदार्थ है। शराब का नशा 2-4 घंटे में बाद उतर जाता है। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। नशा शराब में नहीं है, पीने वाले के भीतर है। लेकिन संतों के वचन, महाराज साहब के वचन में एक वो नशा है, जिसने एक बार कानों से पी लिया, फिर वो जिंदगी भर झूम बराबर उसको जीना आ जाएगा। से और तुम कुछ समझो या ना समझो, पर प्रेम करना सीख जाओ। और जितना ये संत अपने शिष्यों को, शिष्याओं को जितना लुटाता है, शायद कोई गुरु अपने शिष्यों को इतना लुटाता होगा। सोचो, जब गोचरी का समय होता है, तो ऐसा नहीं एक बार अकेला कुछ खा लिया, अकेला कुछ नहीं, सब एक साथ बैठ करके आनंद से जो भोजन करते हैं, वो भोजन भी परमात्मा का प्रसाद बन जाता है। तुम खाते हो तो गोबर बनता है, और एक खाते हैं तो प्रसाद बन जाता है। और एक बार 2 बार खाने के, भोजन करने के बाद दिन भर शुभ में समय गुजर रहा।
सब आवड़े है आपने तो बात करा तो है चाचा हां ओ भाई नील ए उधर वो पासो जय जिनेंद्र, मैं अभय जैन। आप देख रहे हैं जिन आगम। आज हम आपको लेकर चलते हैं अफ्रीकन देश इथोपिया, जहां पर एक अति प्राचीन जैन सिद्धशिला की खोज हुई है। दिगंबर जैन महासभा के अथक प्रयासों से सिद्धशिला के अलावा जैन मंदिर की वेदी एवं निर्ग्रंथ साधुओं के रहने के लिए बनी गुफाएं भी मिली हैं। सिद्धशिला की प्राचीनता पुरातत्वविदों ने 1000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व बताई है। इसके ऊपर लिखी लिपि भारतीय ब्राह्मी लिपि से भी प्राचीन है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इथोपिया जैसे अफ्रीकन देश में जैन धर्म के प्रमाण मिलना जैन धर्म की प्राचीनता को दर्शाता है। इथोपियन लोगों में आज भी जैन संस्कार मौजूद हैं। वह लोग उपवास करते हैं व उपवास के दूसरे दिन शाकाहारी भोजन ही करते हैं। यहाँ तक के उपवास के दूसरे दिन वह दूध का उपयोग भी नहीं करते हैं। जैन धर्म से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं अभय जैन।
से आना जाना कई बार हो चुका है। इटारसी तो जंक्शन है ना, और हम इटारसी नहीं आए ऐसा तो है नहीं। तो एक संघ को चातुर्मा सेतु भी हम इटारसी सही बात को बोलना चाहिए। हाँ, और इसके अलावा सिद्धों में सिद्ध क्षेत्र का सबसे ज्यादा लाभ इटारसी को क्यों मिल रहा है? इस चौगले के लोग एक प्रकार से उस सिद्ध क्षेत्र के कारण दुनिया से सारे लोग इधर आना जाना करते हैं और सिद्ध क्षेत्र के लाभ भी उठा लेते हैं। आज यह बावई नगरी में 3-4 बार तो आ ही गए होंगे हम तो। तीसरी बार गए? अच्छा, तीसरी बार आए ऐसे ये कह रहे हैं, हमें तो ऐसा नहीं लग रहा। यहाँ की जनता चूंकि यह रोड पर राजपथ पर रहने के कारण बार बार लाभ इन लोगों को समूह का भी हुआ करता है। श्रावकों के पास यही एक महत्वपूर्ण साधन है जो संघों का क्योंकि निकट में क्षेत्र होने के कारण लाभ उन्हें अनायास ही मिलता रहता है। साधुओं के समाज के अनुसार